बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इन प्रीवियस लेक्चर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसकी बेसिक डेफिनेशन थी, स्ट्रक्चर था, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर था, देन कुछ सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी, उसके बाद इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। फिर रैशनल और इरैशनल की कन्वर्शन जो है, जिसमें रैशनल जो डेसिमल फॉर्म में था उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने चेंज किया था, और फ्रैक्शनल फॉर्म को वापस डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो लास्ट लेक्चर था उसके एंड तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है, वैसे ये तो आपने खुद करनी थी, लेकिन फिर भी हम सर थोड़ा बहुत जो है। हाँ जी बच्चे। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। जी, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा है कि एक्सप्रेस इनटू कॉमन फ्रैक्शन। हमें डेसिमल फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा है। उसका जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट पार्ट उसका है, क्वेश्चन नंबर 1 का। जी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इनटू कॉमन फ्रैक्शन, और क्वेश्चन हमें बेटे दिया हुआ है 0.11 और इसके ऊपर बार है। इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ जी, आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है आपने x इज इक्वल टू 0.11 के ऊपर बार। इसको अगर आप सीधा करके लिखें तो 0.11 11 11 एंड सो ऑन, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। देन मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 1 के साथ जितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे अगर आप इसकी बात करें तो इसमें ये 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, आप उतने ही 0 साथ लगा के 1 के साथ वो जितनी टोटल वैल्यू बने उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100x, और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे इस पोर्शन पे तो ये 100 की वजह से ये जो आपके जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाले फर्स्ट 2 एलिमेंट, ये डेसिमल इनसे आगे चला जाएगा, तो ये बनेगा बच्चे आपके पास 11.11 11 एंड सो ऑन। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पहले माइनस करते हैं, दिस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की माइनस करते हैं, पहले इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड, which is equal to 11.11 11 and so on, minus इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 0.11 11 11 and so on। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट साइड है उसको माइनस करके उसका आंसर देखें, उसका आंसर आएगा 99x, दिस वन इज इक्वल टू। अब राइट साइड जो है इसका आंसर चेक करें,
ये जो इतना पोर्शन है 0 पॉइंट समथिंग जो है 0.11 11 11 सो ऑन, ये 11 के राइट साइड पे जो डेसिमल लगा है, डेसिमल से लेके ऑनवर्ड जो राइट साइड उसके इक्वल है। तो ये आपस में कैंसल आउट, यहाँ पे अकेला 11, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा नंबर आपको नजर आ रहा है उसको डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ये इससे कैंसिल, 11 को कैंसिल करो, 11 1s are 11, 11 9s are 99, तो दिस इम्प्लाई x विल बी इक्वल टू 1/9। तो ये हमारा फाइनल आंसर। जी बच्चे क्लियर है ये? यस सर। यस सर। समझ आ रही है यस सर। सबको? जी सर। जी सर। ओके ओके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लीजिएगा। ये 1.27 है 1.27, या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी, या तो 1.027 तीनों के ऊपर बार होगा, या फिर यहाँ पे जीरो नहीं है, अकेले 27 के ऊपर बार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट इसका है बच्चे कि 0.08 और 1 इन तीनों के ऊपर बार है। इसको लेट कर लें x के इक्वल 0.081। जी मोहम्मद अमीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चे? मोहम्मद अमीन सर साहब। जी बेटे। सर ये आप एक्सरसाइज 2 करवा रहे हैं? ये 1.2 एक्सरसाइज के बाद सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है बेटे। ओके सर। क्यों मिली नहीं आपको बेटे? नो सर। बुक है आपके पास? सर वो ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं सर, क्योंकि एक्सरसाइज 2 से रिकॉर्ड का ऑप्शन तो कर। जी बेटे, रिकॉर्ड का ऑप्शन है बेटे। सर वो पहले हो नहीं रहा था तो इसलिए कह रही थी सर, फिर अगर मेरा कुछ रह जाता तो ना स्क्रीनशॉट लेते हुए तो फिर मैं रिकॉर्ड लेक्चर चेक कर लेती होती। तो बेटे मैं ये पूरा लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्ड करके सेंड करता हूँ। ये जितने भी लिंक आप लोगों को मैं बाद में सेंड करता हूँ, ये कंप्लीट लेक्चर मेरा इधर रिकॉर्ड हो रहा होता है साथ साथ। आप जी सर थैंक यू। इससे अटेंडेंस जो है जी वो आप उधर से अपने मतलब जो है स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर वही ले रही थी मैंने, इसीलिए कहा कि अगर वो आ नहीं रहा था बटन रिकॉर्ड का, मैंने कहा शायद आज वाला आप कर नहीं रहे रिकॉर्ड। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ बच्चे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके आगे चलते हैं बेटे। जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो है x प्लस 4 अयोटा, दिस वन इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अयोटा। अब जरा गौर से बेटे देखें, इसमें इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है और वो है x। अब लेफ्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके दो कंपोनेंट है, और राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दो कंपोनेंट है। इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर, यानी रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स। हम रियल को और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कंपोनेंट और सेकंड का रियल कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे, और फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड का इमेजिनरी जो है वो आपस में इक्वल होंगे। और हमें सिर्फ ये आंसर चाहिए था क्योंकि एक ही वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, वही हमें चाहिए था बेटे।
इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 में है x प्लस वाई अयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। आप ऐसा करें, x और y अयोटा जो है इनको एक साइड पर रखें। दो ऑप्शन हमारे पास है बेटे, इसको हल करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप ये जो विदाउट अयोटा वाली टर्म्स हैं ये दोनों इकट्ठी करें, जैसे x प्लस 2 है, और y अयोटा को अलग रखें इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। कंपोनेंट्स कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, तो यहाँ से पता चला कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 4 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू 2। ये सोल्यूशन आ गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था, इसको आप यूं भी कर सकते थे कि x प्लस y अयोटा प्लस 2 था इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा था। इसको आप ऐसे करते, x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 2 अयोटा। इस 2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते, तो x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 प्लस 2 अयोटा। कंपेयरिंग तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू भी 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। इन दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे बेटे आप कर सकते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन 4 है उसमें आप पहले x की वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन बनी होगी एक्स वाई इक्वल टू 4, उसमें वैल्यू x की पुट कर दें, वहां से आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन है, नंबर्स की एडिशन है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, सिंप्लीफाई 2 इंटू माइनस 3 प्लस अयोटा माइनस 7 अयोटा इज इक्वल टू, इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड आफ्टर देन अयोटा के साथ, ये बना माइनस 6 प्लस 2 अयोटा माइनस 7 अयोटा। रियल कंपोनेंट रियल में ऐड होने चाहिए, तो रियल एक ही कंपोनेंट था, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होने चाहिए। तो माइनस 7 और प्लस का 2, माइनस का माइनस 7 और प्लस 2, तो माइनस का 5 आ गया, 5 अयोटा। ये आपका जो है वो आंसर आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5th पार्ट जो है, क्वेश्चन 5 और उसका 5th पार्ट, 8 माइनस 3 अयोटा इंटू माइनस 1 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई करें बच्चे इसको, 8 को इसके साथ और फिर माइनस 3 को। सर आपने ना वो क्वेश्चन गलत लिख लिया शायद। कौन से वाला बेटे? सर 8 माइनस 3 अयोटा आगे इंटू 6 प्लस 2 अयोटा है। अयोटा है। ठीक है बेटे, ठीक हो गया, जी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। 6 हाँ जी, 8 माइनस 3 अयोटा इंटू 6 प्लस 2 अयोटा है, ठीक हो गया, 6 प्लस 2 अयोटा। जी बेटे, उसके बाद 8 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आ गया। फिर 8 को बेटे आप 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 16 अयोटा आ गया। फिर इस माइनस 3 अयोटा को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 18 अयोटा आ गया। फिर इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने, तो माइनस, और 3 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 6 अयोटा स्क्वायर आ गया।
अब बेटा ये बन गया आपके पास 48 एज इट इज, माइनस के 18 और प्लस के 16, तो माइनस के 2 अयोटा रह गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, माइनस 6 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है बेटे, 48 माइनस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 6, 48 में प्लस 6 करेंगे तो 54 माइनस 2 अयोटा। तो ये बेटे आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। इसी तरह अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए गए हों, जैसे ये 6th पार्ट है क्वेश्चन 5 का ही, 1 प्लस अयोटा ओवर 7 प्लस 6 अयोटा, इसको बेटे आप एक दफ़ा वैल्यू को उसी तरह लिखेंगे, 1 प्लस अयोटा ओवर 7 प्लस 6 अयोटा, इसको रैशनलाइज करें, 7 माइनस 6 अयोटा ओवर 7 माइनस 6 अयोटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू 7 माइनस 6 अयोटा ओवर नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर वाले फैक्टर को बेटे उसी तरह ही मल्टीप्लाई कर लें, 1 को पहले 7 से, 7 1 जार 7 माइनस 6 अयोटा उसी तरह, फिर इस अयोटा को 7 के साथ तो प्लस 7 अयोटा माइनस 6 अयोटा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 49 माइनस 36 अयोटा स्क्वायर। अब ऊपर बचे आपके पास ये बन गया 7 प्लस का अयोटा रह गया क्योंकि माइनस का 6 है और प्लस का 7 अयोटा है, माइनस 6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और नीचे 49 माइनस 36 और इसकी जगह पे -1, ये बन गया आपके पास 7 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 49 प्लस 36, दिस वन इज इक्वल टू 13 प्लस अयोटा ओवर 9 और 6 15 हो गया, 4 3 7 और 8 हो गया, इसको आप सेपरेट कर दें, 13/85 और प्लस 1/85 अयोटा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए तो उसको आपने जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें आपने लेट कर लेना जो भी नंबर दिया गया हो उसको z के इक्वल, जैसे यहाँ पे 4 प्लस 7 अयोटा जो उसका फर्स्ट पार्ट है, आप लिखेंगे z इनवर्स, दिस वन इज इक्वल टू 4 प्लस 7 अयोटा का इनवर्स, और दिस वन इज इक्वल टू 1 के बटे में ले जाए तो वहां जाकर ये प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे आपने रैशनलाइज करना है उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 4 प्लस 7 अयोटा है इंटू 4 माइनस 7 अयोटा और 4 माइनस 7 अयोटा, ऊपर आ गया 4 माइनस 7 अयोटा और नीचे आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर। फिर उसके बाद बेटे सिंप्लीफाई करें इसको, 4 माइनस 7 अयोटा ऊपर उसी तरह और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 अयोटा स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 अयोटा नीचे 16 माइनस 49 और साथ इसके आगे -1, 4 माइनस 7 अयोटा ओवर 16 प्लस 49, तो माइनस माइनस प्लस होगी, इन दोनों को आपस में मिलाएं, 9 और 6 15 हो गए और 4 5 और 6 65 आ गया, 65 को दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेटली लिख दें तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, इधर भी 65 आ जाएगा, -7 उधर भी 65, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह और भी जितने 2-3 दिए हुए क्वेश्चन उनका आपने इनवर्स पे फाइंड आउट करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट सम एज वेल एज, सर जी जी बेटे, सर अमीन को ना ऐड कर ले, वो कह रहे हैं कि हमारी लाइट ऑफ हो गई थी तो इस वजह से लीव हो गया ठीक है था क्लास। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट बेटे है कि क्वेश्चन नंबर 7 है
कि prove that sum as well as product of any two conjugate complex number is a real number. sum भी product भी. हम सबसे पहले लेट करेंगे, let z is equal to x plus iota y be any complex number. हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया. z conjugate is equal to x plus iota y conjugate. इट मीन्स x माइनस iota y हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस जब iota के साथ आनी है उसको बाहर निकालेंगे तो वो दरमियान में आ जाएगी. अब हमें सम चाहिए पहले, किस किस का, z का और z के कॉन्जुगेट का. z है x प्लस iota y. सर जी, जी बेटे. सर स्क्रीन शो हो रही शो नहीं हो रही? जी. ओके. सर जी हो रही है. कोई बात नहीं बेटे, अभी दोबारा देख लेते. जी बेटे, अब हो रही है स्क्रीन शो? सर हो रही है. ठीक हो गया. और सेकंड कंजुगेट है बेटे x माइनस आयोटा y. इनको सिंप्लीफाई करें, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y. ये बेटे जो माइनस वाली टर्म है ये वाली, इसके साथ कैंसिल, अकेला 2x आंसर आ गया. तो ये बेटे आपके पास रियल ही है, इसमें देखो कोई आयोटा नहीं है. इसका मतलब हुआ जो सम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट जो होगा वो ऑलवेज रियल नंबर होगा. अब हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं. यहाँ तक वही रहेगा, इससे आगे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. प्रोडक्ट भी बेटे ऐसे ही, z इंटू जेड कॉन्जुगेट. z आपके पास है x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट आपके पास है x माइनस आयोटा y. बेटे ये सेम उसी तरह हाँ जी, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, यानी ये सिंपल z है, ये उसका कॉन्जुगेट है. तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, आयोटा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है. दिस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर. अब गौर से देखें जो आंसर आया है ये भी एक रियल नंबर है, तो इट मीन्स इसमें भी आयोटा नहीं है. तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है उसका कॉन्जुगेट ले लें आप, तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट या प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज बी रियल नंबर. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. फिर फाइंड द मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन 8. आफ्टर देन क्वेश्चन 9, बल्कि क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 ये आपने जो है वो 4 क्वेश्चन ये खुद से ट्राई करने, एंड देन बाकी काम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. जी बेटे, यहाँ तक को बात पूछनी है किसी ने तो पूछ सकते हैं. सर क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से बता दें. क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, ये एक दफ़ा जो मैंने बताया है ना इसको ज़रा गौर से देखिएगा, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा. इसमें सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, एक दफ़ा दोनों को सम कर देना है. सम करोगे तो योटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो जो बाकी टर्म्स रहेंगे उसमें योटा जब ख़त्म हो जाए तो हम कहते हैं ये रियल होता है. फिर इसी तरह जब प्रोडक्ट करोगे तो वहाँ पे भी योटा ख़त्म हो जाएगा तो वो भी रियल बन जाएगा. इतनी सी बात है बेटे इसमें, इसको ज़रा देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझे बताइएगा अगले लेक्चर में. ओके सर. ठीक.